नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो छोटे-छोटे नियम और कानून थे, जिनकी वजह से लोगों को ज़्यादातर परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब उन नियमों कानूनों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब ऐसा कोई भी नियम एंड कानून उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रहेगा, जिनकी वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़े और वो ज़्यादा ज़रूरी भी ना हो। तो रिसेंटली इनके द्वारा इन्हें हटाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इनके द्वारा कौन-कौन से नियम एंड कानून हटाए गए हैं एंड इसके अलावा इससे आपको किस प्रकार से फ़ायदा होगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंटरनल गवर्नेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन, इनका जो चरण है, दूसरा चरण, उसकी उच्च स्तरीय इनके द्वारा समीक्षा की गई है और उनका स्पष्ट विजन है कि प्रशासन अब नियंत्रण यानी कंट्रोल के जगह पर भरोसे पर आधारित होना चाहिए। यानी कंट्रोल में प्रशासन में होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को उन छोटे-छोटे नियम एंड कानून की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है एंड दफ्तरों के काफ़ी ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं और ज़्यादा वो जो नियम बनाए जाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। तो इनकी जगह पर अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब जो है ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे नियमों को हटाया जाएगा और इनकी जगह पर जनता पर भरोसा करना होगा, यानी भरोसे पर आधारित जो है गवर्नेंस अब आगे चलेगी एंड इसके अलावा कंट्रोल नहीं, कॉन्फिडेंस से चलेगा प्रशासन। यानी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता आम नागरिक और उद्यमियों के लिए व्यापार और उनके जीवन को सरल बनाना है, यानी ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके दृष्टिकोण से अब जो है सरकार चलने वाली है एंड इसके अलावा इसमें जो अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप है, यानी छोटे छोटे नियमों की वजह से सरकारी अधिकारी हैं वो हस्तक्षेप करते हैं इन छोटे छोटे कामों में, तो अब जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ये एंड फेज़ 1 की सफलता के बाद ही फेज़ 2 में जो सुधार हैं वो किए जाएंगे एंड उसी के हिसाब से स्थायी और संस्थागत रूप से इसका जो है एक अलग ही रूप दिया जाएगा। एंड इसके अलावा जो फेज़ 2 है उसमें 9 थीम है एंड इसके अलावा 23 प्राथमिकता के क्षेत्र इसमें रखे गए हैं। बैठक में बताया गया है कि इस चरण में 9 मुख्य विषयों यानी थीम्स एंड इसके अलावा 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें सुधार के लिए निम्नलिखित तकनीकों का इसमें उपयोग किया जाएगा। पहला है कम जोखिम वाले कार्यों के लिए जांच की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा नागरिक स्वयं घोषित करेंगे कि उनके द्वारा नियमों का पालन किया गया है या नहीं एंड इसके अलावा यदि तय समय सीमा में विभाग ने कोई अनुमति नहीं दी है तो उसे स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाएगा। तो यानी इसके इसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 9 थीम और विषय बनाए गए हैं। इसमें कुछ हाईलाइटेड है, इसमें ज़्यादा उच्च जोखिम वाले जो कार्य हैं जिसमें कम जोखिम है खासतौर पर, उनमें ज़्यादा जांच की जरूरत नहीं होगी एंड इसके अलावा नागरिक स्वयं बताएंगे कि उनके द्वारा किन किन नियमों का पालन किया गया है एंड इसके अलावा इसमें यह भी दिया गया है कि अगर सरकार के द्वारा, अगर नागरिक के द्वारा किसी के लिए आवेदन किया है किसी के अप्रूवल के लिए और सरकार के द्वारा उसमें अनुमति नहीं दी गई है तो इसे एक टाइम के बाद स्वतः ही उसे डीम्ड मान लिया जाएगा, यानी स्वीकृत मान लिया जाएगा। एंड इसके अलावा नियमों एंड प्रक्रियाओं का विवरण जिनमें बदलाव की संभावना है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जिन नियमों एंड कानूनों के अंदर बदलाव होगा तो उसकी बात करें तो मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में जटिल नियमों को हटाया जाएगा या फिर उन्हें सरल किया जाएगा ताकि जनता को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसमें भवन निर्माण और कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल है। इसमें अब छोटे और कम जोखिम वाले भवनों के लिए नक्शा पास कराने की लंबी जो प्रक्रिया है उसकी बजाय सेल्फ सर्टिफिकेशन की जो है इसमें अनुमति मिल सकती है। यानी भवनों को बनाने के लिए लोगों को ज़्यादातर जो है उसके लिए नक्शा पास करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा जो हैवी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें तो वहाँ पर ज़्यादा परेशानी होनी पड़ती है और जो काफ़ी ज़्यादा लंबी टाइम तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर के नक्शा पास होता है तब लोग जो है अपना जो घर या मकान बना पाते हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन की अनुमति जो है मिल सकती है एंड इसके अलावा लेआउट अप्रूवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी इसमें इन प्रक्रियाओं को जोखिम आधारित प्रणाली पर लाया जाएगा जिससे अनावश्यक जो निरीक्षण है वो खत्म हो जाएंगे। यानी इसमें इस प्रकार के जो नियम एंड कानून बनाए जाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और ज़्यादातर जो सरकारी अधिकारी हैं वो इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो ज़्यादातर अनावश्यक जो निरीक्षण होते हैं उन निरीक्षण से लोगों जो बच सके। एंड इसके अलावा यहाँ पर भूमि उपयोग लैंड यूज़ की बात करें तो खेती की ज़मीन को व्यावसायिक या फिर आवासीय बनाने के लिए लैंड यूज़ की प्रक्रिया बहुत जटिल है। यानी पहले उसे आवासीय घोषित करवाएं या फिर उसे गैर आवासीय यानी कृषि भूमि घोषित करवाएं, तो ऐसा करवाने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं एंड इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है एंड इसे
सरल और इसके अलावा पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है, ताकि किसानों और भूमि स्वामियों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को कि पहले उसे जो गैर कृषक है भूमि है उसमें घोषित करवाएं, तब उसमें वो अपना मकान इत्यादि बना पाएंगे। और अगर मकान इत्यादि नहीं बनाए तो उसे अगर वो कृषि भूमि घोषित करवाएंगे, उसमें कृषि वगैरह करेंगे, तो इस कन्वर्शन में दोनों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब कहीं ना कहीं ये डिजिटल होगा तो लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड इसके अलावा ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात करें, कनेक्शन और लोड की, तो नया कनेक्शन लेने, इसके अलावा लोड बढ़ाने या तकनीकी एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसके ऑटो अप्रूवल का सिस्टम लागू होगा। यानी जिस प्रकार से एक नया कनेक्शन लेने जाते हैं या फिर लोड बढ़वाते हैं या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं, एनओसी लेते हैं, तो उसमें काफ़ी परेशानी होती है। तो अब यहाँ पर ऑटो अप्रूवल का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लागू होगा, तो इससे कहने की ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी अनुमतियाँ, ट्रस्ट बेस्ड क्लियरेंस, यानी ज़्यादातर लोग जब कोई उद्योग स्थापित करते हैं या कोई वैसा ऐसा कार्य करते हैं जिसमें जो है ज़मीन ज़्यादातर खाली होती है, तो उसमें पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस मांगे जाते हैं और एनओसीज मांगी जाती हैं कि इससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसमें कम प्रदूषण वाले या उद्योगों और इसके अलावा गतिविधियों के लिए पर्यावरण क्लियरेंस की अनिवार्यता यहाँ पर कम किया जाएगा। इसमें केवल उच्च जोखिम वाले मामलों में ही कड़ी जांच की जाएगी, यानी उन स्थितियों में ही जांच की जाएगी जहाँ पर ज़्यादा जो है पर्यावरण को ज़्यादा जोखिम होता है और ज़्यादातर जो पर्यावरण दिक्कत में आता है, तो उसी जगह पर इसकी जांच की जाएगी। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा जोखिम नहीं है उस जगह पर जो है इसे समाप्ति किया जाएगा। एंड इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस एकीकृत प्लेटफॉर्म की बात करें, तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी विभागों की अनुमतियों को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड पोर्टल पर लाया जाएगा और हर सेवा के लिए इसमें एक टाइम लिमिट सेट की जाएगी। नागरिकों को घर बनाने, पानी, बिजली का कनेक्शन लेने या फिर छोटी अनुमतियों के लिए एक फिजिकल फाइल लेकर विभागों में नहीं जाना पड़ेगा। यानी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अलग से एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें उन्हें मिनिमम गवर्नेंस एंड ज़्यादातर जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप काफ़ी कम हो और उसमें प्रशासन ज़्यादा हो, तो इस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग कम टाइम के अंदर अपने काम को निपटा सकेंगे, चाहे उसमें घर बनाना हो या फिर इसके अलावा बिजली कनेक्शन लेना हो या फिर छोटी मोटी अनुमतियाँ एनओसीज होती हैं पर्यावरण क्लियरेंस जैसी, तो उनके लिए उन्हें ज़्यादातर एक फाइल बना करके सरकारी दफ्तरों में घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके अलावा कंप्लायंस रिडक्शन के पहले चरण में उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया जा चुका है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही कम किया जा चुका है। तो इस प्रकार से काम करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। और ये सुधार केवल बड़े उद्योगों के लिए नहीं है बल्कि एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उसमें शिक्षा, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में और आम जनता से जुड़े क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुधार केवल कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर दिखने चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेही भी तय की गई है। यानी मुख्यमंत्री ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो काम है वो सिर्फ कागज़ों पर ही हो, वो ज़मीन स्तर पर भी दिखने चाहिए और उसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह उनके द्वारा ठहराया गया है। एंड इसके अलावा योगी सरकार यह कदम मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम और प्रशासन ज़्यादा हो, इसके सिद्धांत पर आधारित है और उसी के हिसाब से काम कर रही है। एंड इसके अलावा इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कमी आएगी और प्रदेश में निवेश के साथ साथ आम जनता के रोज़मर्रा के काम जैसे कि घर बनाना, दुकान खोलना और इसके अलावा बहुत आसान हो जाएंगे। यानी रोज़मर्रा के जो काम हैं जिनके लिए लोगों को ज़्यादातर छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता है, अब वो उन्हें नहीं करना पड़ेगा और वो ऐसे काम जो है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ही या तो खुद कर सकेंगे या फिर करवा सकेंगे, तो उन्हें ज़्यादा परेशान इसमें नहीं होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अब उन्हें अनावश्यक नियम कानून को वो हटा रहे हैं। तो इससे कहने की देश के और प्रदेश के अंदर ज़्यादातर लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि उन्हें एनओसी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, एक नक्शा पास करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से अब उन्हें किसी भी प्रकार के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा ही जोखिम भरे जटिल कार्य होंगे तो उनमें उन्हें
जाना पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे कामों में और कम जोखिम वाले कामों में उन्हें सरकारी दफ्तरों की चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।